वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जहाँ से ब्लॉग आप लोगों ने पिछला मेरा ब्लॉग देखा होगा, बस जस्ट उसी के सामने से ब्लॉग है। तो किचन तक ने आपने देखा और उसके बाद मुझे लगाना है झाड़ू। तो पूरे घर में तो पहले मैंने किचन से स्टार्ट किया है। किचन में मैंने झाड़ू लगा लिया है और डिब्बे जो भी कंटेनर्स मैंने निकाले थे वो सारे मुझे अभी सेट करने हैं। तो सबसे पहले सोफ़े क्या है कि मैंने कल जब साफ़ सफाई करी थी पूरे घर के, तो इनको हटा के ना मैंने साफ़ नहीं कर पाई थी। तो जैसे कोई ना कोई बैठा ही रहता है, तो ये ये लेटे हुए थे, तो इनको मैंने नहीं हटाया था। और फिर अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, सब लोग हॉस्पिटल में हैं। तो सबसे पहले मैंने ना सारे सोफ़े पे हटा के, और उसके पीछे ना इतनी ज़्यादा धूल जम गई थी, तो झाड़ देती हूँ और हटा के झाड़ू लगा के पोंछा लगा के फिर वैसे ही सेट कर दूँगी। तो इतना ज़्यादा कचरा नीचे हो गया था, धूल जम गई थी एक परत की बहुत ही ज़्यादा। जैसे खाना पीना कुछ भी खाते हैं, थोड़ा बहुत चावल वावल गिर जाता है ना, तो सब नीचे जाके लग जाता है, जो कि डेली साफ़ सफाई होती है तब। एक ही मुश्त अभी इधर से 15-20 दिन से क्या है कि सोफ़े हटा के नहीं साफ़ किए गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। और थोड़ा सा ये दरवाज़ा जो बंद रहता है गेट, और इसका ना पेट दर्द कर रहा है मयंक का, तो बार बार आके बता रहा था मम्मी पेट दर्द दुख रहा है। तो इसको इनो इनो जो भी है मैंने सब दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि दवाई देना ना साथ में एक ही साथ में सही नहीं रहता है। तो आप थोड़ी बहुत पहले देखते हैं कि अगर साथ ठीक हो जाए, तो दवाई देने का ना भी कोई मतलब है नहीं, वो भी नुकसान ही करती है। इसके बाद फिर से किचन में आ गई हूँ। तो ये कंटेनर है जो मेरे छोटे छोटे पैकेट्स में कुछ बच जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा करके रख रख देती हूँ। और बस एक एक करके सारे कबर्ड में मैं झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया था, बस पोंछा लगाती जाऊँगी और सारे कंटेनर्स को ना जमाती जाऊँगी। तो फ़िलहाल जो छोटा वाला अभी यहाँ मैं कंटेनर रख रही हूँ, तो ये ना यहाँ से मुझे कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, स्टोर जैसे कि रहता है एक्स्ट्रा वाले ना, तो यहाँ इसलिए मैं ये सब इसमें रख दे रही हूँ। और जो दूसरे नंबर का कबर्ड है अभी अब सामने है, तो इसमें जो डेली के अपने से चावल हो गया, आटा हो गया, दालें हो गई, तो डेली वाले इसमें रहेंगे। साइड वाले का ना फिक्स हो गया है कि जब एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी जो कंटेनर की ख़त्म हो जाएगी तभी वहाँ से निकाली जाएगी। तो इसमें पहले मैंने आटा का डिब्बा रख दिया था, फिर वो मुझे सही नहीं लगा, तो फिर इसमें चावल का रखा, चावल की जगह मैंने आटे के डिब्बे रख दिया। इसके बाद ये शाम का टाइम है, तो मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी दोपहर में, शाम को मुझे बनाना है मंगोड़े, तो थोड़ी सी ही मैंने भिगोई थी, ज़्यादा नहीं। बस इसको ना अच्छे से पीस लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि मूंग की दाल ना ज़्यादा पीस देने से मंगोड़े फिर अच्छे नहीं बनते हैं। बस हल्का दरदरा रहना चाहिए। और फिर बनाते हैं। बर्तन वर्तन अभी सब दोपहर के रखे हुए हैं। मैंने पीस लिया कि मौसम थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा था, कहीं अगर लाइट चली गई तो फिर दाल नहीं पीस पाएगी, फिर मुझे ना हाथ से पीसना पड़ेगा। तो पहले ही मैंने पीस के रख दिया था कि जो भी थोड़ी बहुत फूली नहीं होगी तो अच्छे से ना फूल भी जाएगी। अभी बनाने में टाइम था तो ढक दिया है मैंने, और 5 बजे के आसपास का टाइम था। और इसको ना करीब 6:30 बजे के आसपास मैंने मंगोड़े बनाए थे। पीसने के बाद 1.5 घंटे दाल रखी रह गई। इसके बाद आम का जो आमचूर होता है ना, उसकी चटनी मैंने बनाई थी, साथ में बच्चों के लिए टमाटो केचप हो गया था। और 2-3 बार मैंने मंगोड़ी बनाई। तो शाम का ना स्नैक्स टाइम में कुछ न कुछ बन गया। साथ में मैंने रख दिया एक साइड चाय बनने के लिए। तो बस बन गया है, एक साइड मंगोड़ी बन गई और एक साइड बन गई थी चाय। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो बच्चों की है स्कूल, तो सबसे पहले उठ के चाय रख दिया बनने के लिए। और यहाँ पास मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, बच्चों को ना चावल बना के और फ्राई करके बच्चों को अच्छे से दूँगी, सभी सब्जियाँ ऐड करके पुलाव के जैसे। तो यहाँ पास मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया है, चाय रख दिया बनने के लिए। तो जो पहले मलाई इकट्ठा हो गई है तो वो निकाल लेती हूँ। और फिर चाय, क्योंकि बच्चे अगर कुछ खा के जाएंगे, मेरे पास ब्रेड भी रखी हुई हैं, तो बच्चे अगर खाएंगे तो चाय और ब्रेड खा के चले जाएंगे। बाकी का जो चावल फ्राई मैं बना रही हूँ तो लेकर लंच में अपने चले जाएंगे। तो करीब 6 बजे के आसपास का टाइम होगा, 6:30 बजे बच्चों को जगाती हूँ। 7:15 के आसपास ना गाड़ी आ जाती है बच्चों की, तो पौन घंटे में ना बच्चे प्रॉपर अच्छे से रेडी हो जाते हैं। इसके बाद
स्कूल चले गए हैं और ये भी जग गए हैं, तो ये अपना इधर उधर मतलब वो लग गए हैं घूमने फिरने में। और इसके बाद मैं लग गई अपने सबसे पहले क्लीनिंग के काम में। तो सबसे पहले वही काम होता है बिस्तरों को ना ठीक करना। तो पहले मैंने ये चारपाई का बिस्तर ठीक किया और जो कंबल वम्बल पड़े हुए हैं सबसे पहले उनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आ गई बच्चों के रूम में। बच्चों का रूम ना डेली ऐसे ही फैल जाता है। एक तो उनका क्या है कि हॉलीडे होमवर्क पहले तो कंप्लीट नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, तो कुछ ना कुछ फैलता रहता है, खासकर मयंक का। तो और एक टेबल चेयर में बैठती है पढ़ने के लिए, मयंक बैठता है बिस्तर में, तो पूरा ना बुक्स फैला देते हैं। करीब आप लगा लो कि डेली का मुझे ये रूम ना ऐसे ही मिलता है। अभी मैं इसको ठीक कर दी हूँ, शाम तक में फिर ऐसे के ऐसे ही मिलेगा। इसके बाद मैं प्याज भी लेके आई थी मम्मी के यहाँ से, तो उसको मैं छाँट के जो अच्छी प्याज है उनको अलग कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत ख़राब है उनको अलग, जो एकदम से ख़राब है तो उनको मैं फेंक दूँगी। इसके बाद जो बैग लेके गए थे गाँव, उसको फ़िलहाल मैं खाली कर लेती हूँ। तो जो धोने वाले कपड़े हैं, मतलब धोने वाले तो सारे ही हैं फ़िलहाल, तो जो मतलब ज़्यादा गंदे हैं, डेली हम यूज़ होने वाले कपड़े हैं, उनको मैं आज साफ़ कर दूँगी। बाकी का जो कपड़े हैं कुछ की जो डेली यूज़ नहीं होते, उनको मैं धीरे धीरे करके साफ़ करूँगी, क्योंकि तो गर्मी का टाइम मतलब है, पर कभी भी बारिश होने लगती है ना, तो ये कपड़े सूख नहीं पाएंगे। और पानी भी एक साथ ना फिर इतना ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके कपड़े धुलूँगी। आज वैसे भी मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा धुल दिए थे, जो कि आप आगे आगे देखेंगे। सुबह के बज चुके हैं 10:35 और पूरा काम हो चुका है। आज धूप भी बहुत अच्छी करके रखा है, तो कपड़े वपड़े ना जो काम था वो पूरा हो चुका है। और बस एक राउंड के कपड़े रह गए हैं, तो मैंने लगा दिए थे मशीन में, तो वो भी धुल चुके हैं। बस उनको निकालना और निचोड़ के ना डालने के है, क्योंकि अभी ना पानी नहीं चला है, तो मैंने उनको छोड़ दिया है कि पानी अगर नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मशीन में ही डले हैं धुले हुए। और बाकी के काम बताएं तो ये कपड़े हैं सारे, तो ये लगाने हैं मुझे अलमारी में। तो पहले अलमारी के कपड़े निकाल के और उनको बनाना है, मतलब फ़ोल्ड करके रखना है। साथ में कि गेहूँ रखा हुआ है, तो उस जो लास्ट वाली बोरी है देख रहे हैं आप लोग, तो उसको मम्मी ने बोला था कि मतलब तुरंत ही डाल देना। आज 2 दिन हो गए रखे हुए, इनको मैं डाल नहीं पाई हूँ। तो फिलहाल अभी मैं चल रही गेहूँ डालूँगी ड्रम में, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा, बरसात का टाइम है। और फिलहाल तो कपड़े वाला काम आज नहीं करूँगी। इसके बाद झाड़ू पोछा जितना काम है हो चुका है, सिर्फ रह गया किचन में बर्तन। तो चलिए 1-2 काम अभी निपटा लेते हैं जल्दी से। पहले तो गेहूँ वाला जो काम है ना बहुत ज़रूरी है, बाकी के काम तो होते ही रहेंगे। तो चलिए पहले काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और इसके बाद शाम का टाइम है, तो यहाँ पास मैं सब्ज़ी बना रही, करीब 5 बजे के आसपास का टाइम होगा, 5 से 5:30 के आसपास का। तो यहाँ पास मैंने सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि किंसू को जाना है हॉस्पिटल, तो कि वो खाना खा के जाएंगे या लेके जाएंगे, तो कम से कम खाना पीना बना रहेगा। एक साइड मैंने रख दिया था चाय बनने के लिए, भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, बर्तन कुकर रखा हुआ है, क्योंकि वो MH हॉस्पिटल से ना लेट आए हैं, तो खाना पीना खाए थे, तो जिसकी वजह से ना कुकर मैंने रख दिया था, चावल रखा हुआ था। फिलहाल जो थोड़े बहुत बर्तन है ना चाय के हो गए, बच्चों ने कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो इकट्ठे जो थोड़े से बर्तन है फिलहाल वो मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो रात में ना इकट्ठा फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत ना निपटा लेती हूँ बर्तन वाला। ये टोकरियाँ थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो कपड़ों का ना बहुत सारा ढेर लग गया था, तो मैं करके ना फ़ोल्ड कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, बेडशीट हो गए, डेली वाले कपड़े हो गए। तो फ़िलहाल ना मैं खाना पीना बन गया, आटा लगा के रख दिया है, बच्चे अभी मतलब जग गए हैं, नहा के और फ्रेश होके जाएंगे। तो यहाँ पास सारे कपड़े मैंने ना फ़ोल्ड करके रख ली हूँ। तो ये जो कपड़े टोकरी में रखी हूँ ये बेडरूम में लेके जाऊँगी, और जो हमारे और इनके हैं, जो बच्चों के कपड़े हैं टब में भर के बच्चों के रूप में रख के आऊँगी। फ़िलहाल अभी मुझे अलमारी में लगाना नहीं है, क्योंकि अलमारी मुझे क्लीन करनी है, जो कि आप लोग ना नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सबके कपड़े ना अलग अलग करके मैं रख देती हूँ। बच्चों के भी रूम के जो रैक है ना उसको भी साफ़ करनी है। तो फ़िलहाल मैं कपड़े नहीं रखूँगी, ऐसे रखे रहेंगे कि टोकरी में मतलब फैलेंगे नहीं, एक ही जगह रखे रहेंगे। और इसके बाद फिर चलते हैं किचन में, फटाफट से बनाते हैं रोटियाँ, और क्योंकि फिर जाना है किंसू को, करीब 8 बजे के आसपास जाना है।
तो मतलब खाना लेके जाएंगे अपने लिए, हम भाई को तो वहीं मिलता है तो अपने लिए लेके जाएंगे खाना। तो कटहल की सब्ज़ी बना दिया मैंने, साथ में रोटी सेक दूँगी और बस इसके बाद मतलब जा चुके हैं किंसु। ये हम अपने लोगों के लिए, मैं के लिए, परी के लिए फ़िलहाल लगा रहे हैं खाना, क्योंकि टाइम हो गए 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। तो फिर लगा देते हैं डिनर, क्योंकि बच्चों की स्कूल रहती है ना सुबह, तो जल्दी जगना पड़ता है और अब फिर नींद नहीं पूरी हो पाती ना। बच्चों की भी छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियों से एकदम से स्कूल शुरू हो गई ना, तो थोड़ा सा उनका टाइम टेबल जो है ना चेंज होके रखा है। तो टाइम टेबल अभी मतलब एक आध हफ्ते तो उनको टाइम में अपने आने में लग जाएगा। फिर एक है कि बच्चों का एक ना रूटीन सेट हो जाता है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है ना, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होती। अभी सुबह सुबह में जगने में ना इनको प्रॉब्लम होती है, 3-4 बार जगाना पड़ता है, खासकर मयंक को ना। आप एक बार जगा के आओगे तो फिर दोबारा सो जाता है, फिर जगाओ, तो उसके लिए थोड़ा सा भी उसको तकलीफ़ होगी एक आध हफ्ते, फिर वो टाइम टेबल में अपने आ जाएगा। और मैं फटाफट से ना रोटियां बना के दे देती हूँ। कटहल की सब्ज़ी थी, आम रखे हुए थे, आम का रस निकाल दिया था मैंने। तो आज के लंच में सॉरी डिनर में बस यही है। और साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।